उपदेशों में ग्रंथराज प्रवचन साजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तत्वज्ञानी जीव अर्थवान, अर्थकारी अर्थ, अनर्थकारी अर्थ, अर्थकारी अर्थ, अनर्थकारी अर्थ, अर्थकारी अर्थ पर दृष्टि डालता है, अनर्थकारी अर्थ से अपनी दृष्टि को दूर करता है। अर्थकारी अर्थ, अनर्थकारी अर्थ यानी अनर्थकारी अनर्थ, अनर्थकारी अनर्थ, अनर्थकारी अनर्थ, अनर्थकारी अर्थ, इन चार दृष्टियों से युक्त होकर के अपना जीवन जीता है। शरीर को, वचन को, मन को अपने आप में निहार करके एक शासक मंत्रण करता है। ऐसे योगी अपने स्वरूप में स्वयं की मंत्रणा करता है। अर्थकारी अर्थ है चित्त, है चित्त, तू अर्थकारी अर्थ से युक्त है कि नहीं? तेरा चिंतन जो चल रहा है अर्थकारी है कि नहीं, प्रयोजनभूत है कि नहीं, जिसका साध्य सम्यक हो ऐसे अर्थ को लेके चले, अर्थकारी अर्थ। अर्थकारी अर्थ मन पर, वचन पर, काय पर, क्योंकि कर्म को विराम देना है, कर्म सैन्य को परास्त करना है, कर्म शत्रु से विजय प्राप्त करना है, तो आपको पहले अपने घर के लोगों से मिलना पड़ेगा। शत्रु सैन्य प्रबल है, शत्रु सैन्य प्रबल है, कहीं तुम्हारे मंत्रीगण हैं शत्रु से प्रभावित तो नहीं है। जिसके बल पर आप शत्रु को जीतना चाहते हो वो ही दुर्बल है, तो तुम शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? चल दिए थे मुनि बन के कर्म शत्रुओं से लड़ने के लिए, पर तुम्हारा मन मंत्र ही कमजोर है, मन मंत्री ही कमजोर है, तो क्या तुम विजय प्राप्त करेंगे? मन मंत्री से मिलिए आप, मन मंत्री से मिलिए आप, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, मन मंत्री पर विश्वास करो, परंतु विश्वासघात तो नहीं कर रहा है, इस बात पर की ध्यान रखो। इधर आपको उस मन ने साधु बना दिया, आपके प्रश्न का उत्तर है। इधर आपके मन ने साधु बना दिया, उधर तुम्हारा मन सखियों से मिला बैठा है। इधर मन ने तुमको साधु बनवा दिया, हाँ साधु बन जाइए, उधर मन सखियों से मिला है, हे सखा ये मन तुमको दगा देगा। अर्थकारी अर्थ इसका नहीं है, अर्थकारी अर्थ नहीं है, अर्थकारी अर्थ नहीं है।
मन से बात कर रहे हैं आप। अर्थकारी अर्थ का चिंतन करता हो वो मन श्रेष्ठ है। अर्थकारी अर्थ करता हो वो मन श्रेष्ठ है। अर्थकारी अर्थ पर वचन निकलते हों वो वचन श्रेष्ठ है। ऐसे वचन मत बोल दो जो तुम्हारे अर्थ को ही अनर्थ कर दे। तीनों गुप्तियों पर बैसे ऐसे वचन मत बोल दो आपके अर्थ के प्रतिकूल चले। वाहन समर भूमि में यानी वजन ढोने वाले ऊंट बहुत हैं। युद्ध भूमि में वजन ढोने वाले ऊंट बहुत हैं। ऊंटों से युद्ध नहीं होता, ऊंटों से वजन ही ढोया जाता है। लेकिन मर जाना, मार देना, पर युद्ध स्थल से भागना नहीं, ऐसे हाथी बिरले ही होते हैं। अपने मन से कहना, पुनः सुनना, वजन ढोने वाले ऊंट बहुत हैं क्योंकि विषय त्रिगुप्ती का है। बराबर काय बांग मनो व्यापारो भूतपा। काय वचन मन इनके व्यापार की व्याख्या कर रहे अमृतन स्वामी। अब यहां ध्यान दीजिए, समर भूमि में, युद्ध भूमि में वजन ढोने वाले ऊंट बहुत मिलेंगे। ऊंटों का काम वजन ढोना ही है। युद्ध स्थल पर मर जाएं या शत्रु को मार दे, ऐसे भिड़ने वाले गज बिरले ही हैं। हे साधक, अपने चित्त को ऊंट मत बना। हे साधक, अपने चित्त को ऊंट मत बना। हे साधक, अपने चित्त को ऊंट मत बना जो इधर उधर पैर रखे कर्मों का वजन ढलाएगा तेरे से। जिसका चित्त डमाडोल है, वचन प्रवृत्ति असम्यक है, काय की चेष्टाएं अनर्थकारी हैं, हे मित्र, उसकी परिणति ऊंट समान है। गज के वत स्थिरता, गज के वत स्थिरता, चित्त स्थिर है। बाड़ी में सुब्रत सागर जी, सहिष्णुता, एक एक ध्यान रखना, किसी पर उंगली मत उठाना, स्वयं में निहारना। सहिष्णुता, सहिष्णुता व्यक्ति के कुल की पहचान है। सहिष्णुता व्यक्ति के कुल की पहचान है। शांत चित्तता, शांत चित्तता व्यक्ति के शास्त्र स्वाध्याय की पहचान है। शांत चित्तता व्यक्ति के शास्त्र स्वाध्याय की पहचान है। सहिष्णुता तुम्हारे कुल परंपरा की पहचान है। कुलीन पुरुष सहिष्णु होता है। और शांत चित्तता आपके शास्त्र अध्ययन की पहचान है। तुम शास्त्र स्वाध्याय किए हो, शांत जीवन जियोगे, तुम्हारे शास्त्र अध्ययन की पहचान है। जिसने वास्तव में स्वाध्याय किया है वो उतावला नहीं होगा, शांत। भावों की अभिव्यक्ति, भाषा, वचन तुम्हारे भीतर का बोध कराते हैं, भीतर का बोध कराते हैं। यानी इतने भावुक मत हो जाना कि हर समय के लिए आप अपनों से दूर हो जाओ। ऐसे भाव बोल रखो, ऐसी भाषा बोलो, ऐसी भाषा बोलो, ऐसी भाषा बोलो। मंत्रवादी के भाषण से
एक सत्य घटना आपको बताएं। एक बालक को काले नाग ने डस लिया। प्रकाश भैया, जब काले नाग ने डसा, वो बालक मूर्छित हो गया। लोगों ने निर्णय कर लिया कि ठंडा हो चुका है, पर ध्यान रखना, सांप के डसे को तुरंत संस्कार मत करना। वो जीवित रहता मूर्छित था, पर लोग अनाड़ी थे। उन्होंने समझ लिया कि अब तो 2 दिन हो चुके हैं, बालक समाप्त हो चुका है। उस बच्चे को एक पुलिया के नीचे दबा दिया। जब दबा दिया, लोग अपने घर में शोक मना रहे थे। इसी बीच में 2 मांत्रिक गरुण विद्या के ज्ञाता उस पुलिया पर बैठ करके वश की इंतजारी कर रहे थे। उनको बाहर जाना था, पर वो खाली बैठे थे, कोई था नहीं। उन दोनों ने, जिसको जो विद्या आती है गुनगुनाता है। मित्र, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ नहीं बने, तुम भक्तांबर गुनगुनाने लगो, नमोकार गुनगुनाने लगो। तुम्हारी गुनगुनाहट से पता नहीं किस जीव का कल्याण हो जाए। पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई सामयिक में अपने आप में गुनगुना रहा है, उसको गुनगुना, उसकी गुनगुनाहट बंद मत कर देना। कि मालूम चला कि आज तुमने सुन लिया और कमरों में हल्ला शुरू कर दिया, दूसरे एक सामयिक भी होने देना। तो मंत्रवादी अपने मंत्र गुनगुना रहा था, उधर मंत्र का पाठ कर रहे थे दोनों भाई मिलकर के, उधर बेटे का जहर उतर रहा था। कालिया नाग का जहर उतर गया। पुलिया के नीचे आवाज आई कराहने की। उन दोनों ने पूछा, भाई क्या है? अगड़ाई ली, पत्थर गिर गए। गांव के लोग वहां जो थे भाग गए वहां से, बोले भूत हो गया, भूत हो गया। उन दोनों मंत्रवादियों ने पूछा, मांत्रिकों ने, कि मित्र ये बताओ ये हुआ क्या है? बोले 2 दिन पहले इसको सांप ने डसा था, उसको पुलिया के नीचे गाड़ा गया है और ये नीचे से आवाज आ रही है। बोले ऐसा है क्या? दोनों नीचे उतर गए, बच्चे को उठा लाए। वो जीवित था, पूर्ण स्वस्थ था। ठहरो ठहरो। जैसे मांत्रिकों के द्वारा सर्प का डसा पुरुष मूर्छित स्वस्थ हो गया, हे मित्र, आप अपनी भाषा बोलो तो ऐसे बोलो जिसके वैराग्य की मृत्यु हो रही हो, जिसका वैराग्य मूर्छित हो चुका हो, मरा नहीं है, मूर्छित हो चुका है। ऐसे प्रवचन करो, ऐसी वाणी करो, परस्पर में हे मुनिगणों, परस्पर में वार्तालाप भी करो। तो वो करो जो मंत्रवादियों के मंत्र ने उस मूर्छित बच्चे को जीवित करके उठा के खड़ा कर दिया। तुम्हारे वचनों से दूसरे के वैराग्य यानी स्वस्थ हो जाएं, ऐसे वचन बोलो, पर ऐसे वचन मत बोलो जिससे किसी का वैराग्य मर जाए। अर्थकारी अर्थ वचन, अर्थकारी अर्थ वचन, अर्थकारी अर्थ वचन। तुम बोल रहे हो, भगवान की स्तुति कर रहे हो, प्रत्यक्ष में गुणगान प्रभु का आनंद दे रहा है, भविष्य में सुपयोग से पुण्याश्रव हो रहा है, पाप की हानि हो रही है। अर्थकारी अर्थ वचन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अर्थकारी अर्थ वचन। ज्ञानी लोग हर क्रिया को अर्थकारी अर्थ की ओर ले जाते हैं। अर्थकारी अर्थ वचन, अर्थकारी अर्थ शरीर। हे मित्र श्रावक,
गुरु उपासना कर रहा है, निर्गंतों को दान दे रहा है, अरहंतों की पूजा कर रहा है, जिनवाणी का वाचन कर रहा है। अर्थकारी अर्थ काय श्रमण तीर्थ बंदना कर रहा है, इस शरीर से ध्यान साधना कर रहा है, शरीर से तपस्या कर रहा है। अर्थकारी अर्थ है काय, अर्थकारी अर्थ है काय। इसलिए पल पल में जागृत रहना चाहिए है, पल पल में जागृत रहना चाहिए। अर्थकारी अर्थ हो, अनर्थकारी अर्थ ना हो, अनर्थकारी अर्थ ना हो। खोटा चिंतन, अनर्थकारी चिंतन दुर्गति देगा, खोटा वचन पीड़ित करेगा। अनर्थकारी अर्थ अनर्थकारी अर्थ, अशुभ संभाषण अनर्थकारी अर्थ, अशुभ शरीर की चेष्टाएं, हास्य विनोद मोखरिया कोतकुच्च अनर्थकारी अर्थ, ये सब तुमको अनर्थ से भर देगा। कर्म सुबुट्टों से तुम्हारी जय नहीं हो सकती। इसलिए मात्र जीने की ही चिंता मत करो, जन्म मरण की इच्छा का भी विचार करो। माता, यदि आपको अपने वंश के किसी सदस्य के प्रति अनुराग, जब तक उसके श्वास रही तब तक उसे जीने का उपचार करो। जब वैद्य करा जीने वाला नहीं है तो उसे जाने की तैयारी करो। कैसे कैसे? अनिल भाई, घर में मेहमान आता है, वो कहता मैं जा रहा हूं, तब भी आप उसे प्रीतिपूर्वक कहते हो भाई थोड़ा दिन और रुको ना, क्या जाता आपका? फिर वो सोचता है नहीं मुझे जाना आवश्यक है, मुझे जाना ही है, अपना निर्णय घोषित कर देता है। फिर आप रोकने की बात समाप्त कर देते हो, उसकी विदाई की तैयारी करते हो, मार्ग का कलेवा भेजते हो मित्र।